तो ये वेब एप्लीकेशन बेस्ड अटैक है जिसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक? एक्सेस अटैक या एक्सेस इज अ वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी, मतलब ये जो वल्नरेबिलिटी होती है ये वेब एप्लीकेशन वेबसाइट्स में पाई जाती है। ठीक है, एक्सेस इज अ वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी वेयर एन अटैकर, जिसमें क्या होता है, जो अटैकर होता है ट्राइज टू इंजेक्ट, क्या ट्राई करता है, इंजेक्ट करता है, टू ट्राइज टू इंजेक्ट देयर malicious Java script in a vulnerable parameter। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट, कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जिसमें जावा स्क्रिप्ट यूज ना होती हो। ठीक है, और जो जावा स्क्रिप्ट होती है एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जितनी भी होती है वो सब वेब सर्वर पर नहीं एग्जीक्यूट होती है, उसको यूज करने वाले क्लाइंट मतलब कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होती हैं जावा स्क्रिप्ट्स, या कोई भी स्क्रिप्ट्स होती हैं सर्वर पर। मतलब सर्वर पर अगर कोई पेज रखा हुआ है तो वो वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, उस पेज को जो अपने ब्राउजर पर ओपन करेगा उसके ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब एक्सेसेस को हंट कैसे किया जाता है, हाउ टू हंट फॉर एक्सेसेस। टू फाइंड accesses vulnerability, always focus on a parameter which take user input and send that to the not server application, to the application. If application return back the same input in response, then there might be a chance of XSS। मतलब अगर कोई वेबसाइट है उसमें कोई पैरामीटर है, उस पैरामीटर में आपने कोई वैल्यू डाली, वो वैल्यू सर्वर के पास में गई और सर्वर ने सेम वैल्यू आपको रिस्पॉन्स में दे दिया, मतलब आपके ब्राउजर पर वही चीज रिस्पॉन्स बॉडी में आ गई, तो वहां पर आप एक्सेसेस को ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल में मैं अभी कुछ दिखाता हूं आप लोगों को। ये नोट हो गया, बड़े अब देखो एग्जाम्पल,
अब हालांकि यहाँ पर ही अगर आप गूगल में ही देखोगे ना, आपने गूगल पे लिखा जाफर और गूगल ने सेम वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाँ, लेकिन ये वल्नरेबल है नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं कोई दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ जैसे ये। अब इस वेबसाइट में आपने लिखा फॉर एग्जांपल दर्शन, सर्च किया हमने यहाँ पर, तो ये पैरामीटर है, हमारी वैल्यू सर्वर के पास में गई और सर्वर ने सेम वैल्यू को यहां पर दिखा दिया फ्रंट एंड पर। कभी कभी हमारी इनपुट वैल्यू सर्वर वापस तो भेजता है, लेकिन वो फ्रंट एंड पर नहीं दिखाई देती, बैक एंड पर भी दिखाई देती है। तो बैक एंड पर अगर दिखाई दे रही होगी तो आप पेज सोर्स करके कंट्रोल F से फाइंडिंग करके देख सकते हैं। अब हालांकि इसमें तो फ्रंट एंड पर ही दिख रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये फ्रंट एंड पर नहीं दिखती है वैल्यू, लेकिन इधर बैक एंड में दिखती है, तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इनपुट वैल्यू को इसने यहां पर रिफ्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब यहां पर एक्सेसेस हो सकता है। तो हंट करने में हम यही देखते हैं कि अगर हमारी इनपुट वैल्यू यहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है, अब हम ट्राई करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इंजेक्शन का, ठीक है। तो हम यहां पर एक एक्सेसेस का पेलोड यूज करने जा रहे हैं। पेलोड मतलब जावा स्क्रिप्ट एक्सेसेस में जो यूज करते हैं। यहां पर हमने स्क्रिप्ट टैग लिया और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज भी कर दिया। अब हमने इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन लिखा अलर्ट, जो एक मैसेज पॉपअप होता है ना, वो फंक्शन लिखा और उसके अंदर हमने कुछ लिख दिया कि भाई जो बॉक्स आएगा उसके अंदर हैग लिखा होना चाहिए। ये एक जावा स्क्रिप्ट है बहुत छोटी सी, ये हमने यहां से करी कॉपी और ये हमने कर दिया यहां पर पेस्ट, गो किया। अब ये वैल्यू भी सर्वर के पास में जाएगी और सर्वर ने जो भी इनपुट वैल्यू होती है वो रिफ्लेक्ट करा देती है। अब चूंकि ये जावा स्क्रिप्ट है, तो अगर सेम की सेम वापस अगर सर्वर ने हमको दे दी, तो ये जावा स्क्रिप्ट हमारा ब्राउजर क्या करेगा, कंपाइल करेगा, और कंपाइल करेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी तो एक बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। हुआ जस्ट, हाँ नहीं, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट चल गई ना। अब ये देखो, ये हमारी जावा स्क्रिप्ट सर्वर ने वापस हमें की थी, लेकिन हमें फ्रंट एंड पर नहीं दिख रही है, बैक एंड में दिख रही होगी। देखो दिख रही है। हेलो, हाँ जी, हम्म हम्म, हाँ गूगल का, वो तो मैं बना दूंगा, हाँ वो मैं बना दूंगा। हाँ हम्म हम्म, कौन सा बेस कैम्प? तो उसे किसी सेपरेट मशीन से आप यूज करके कर लो, किसी सेपरेट नेटवर्क पर। नहीं, मोशन विले वगैरह पर करके देख लेना ना, या फिर जो अरुण सर का जो रहता है वेब विले अरुण। हाँ, तो डेस्कटॉप को केबल से कनेक्ट कर लेना, उसने बताया तो था, उसने जो उधर रखा हुआ था उत्कर्ष ने। तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही ना यार। उनसे बोलो थोड़ा सा वेट करेंगे, तो अपन नहीं कुछ कर सकते उसमें। आप देखो उसे अपने लेवल पर हैंडल करके, मैं कैसे वहां पर करूंगा।
हाँ ठीक है लाइन पे टाइम लाइन। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस अटैक। मैं कुछ और भी वेबसाइट आप लोगों को दिखा सकता हूं, जैसे कि एक लाइव वेबसाइट आप लोगों को दिखा देता हूं। हालांकि ये भी टेस्ट पीएचपी, ये भी लाइव वेबसाइट ही थी। अब जैसे इस वेबसाइट में ढूंढना पड़ता है, इसमें पैरामीटर्स ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने एक ढूंढा था, लेट्स जस्ट सपोज कि ये मैंने ये खोला वेव्स 2019, ठीक है। अब इस पेज में मुझे पैरामीटर, अगर आप यूआरएल पर देखोगे तो एक पैरामीटर है टाइप, जिसकी वैल्यू है गैलरी। एक पैरामीटर है सब टाइप, जिसकी वैल्यू है वेव्स 2019, एंड के बाद में दूसरा पैरामीटर है इवेंट डेट, जिसकी वैल्यू ये है डेट। अब मैं एक एक करके इन सारे पैरामीटर, तीन पैरामीटर है ना, टाइप, सब टाइप और इवेंट डेट, मैं चेक करता हूं कि कौन मेरी वैल्यू को लेकर जाता है और रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सबसे पहले इसको चेक करते हैं, गैलरी। यहां पर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल आयरन मैन। फ्रंट एंड पर आयरन मैन दिख रहा है क्या? कंट्रोल एफ करके देखो, फ्रेज नॉट फाउंड नहीं है। बैक एंड पर देख लेते हैं, तो ये क्या कर ले, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला पैरामीटर वल्नरेबल नहीं है। बैक कर दिया, वापस से गैलरी आ गया। अब सब टाइप्स वाले को चेक कर लेते हैं। यहां पर टाइप किया कुछ भी, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, फ्रंट एंड पर ही हो रहा है, तो बैक एंड पर देखने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपको देखना है तो पेज सोर्स पर आप देख सकते हो। हालांकि ये बता रहा है दो जगह पर दिख रहा है, एक ये और दूसरा ये, दो जगह पर दिख रहा है। तो मतलब अगर हमने कोई एक्सेसेस डालेंगे तो वो दो बार रिफ्लेक्ट होगा, है ना। चलो ट्राई करते हैं, वही अपना पुराना वाला एक्सेसेस का पेलोड यही यूज करते हैं। किया, हो रहा है रिफ्लेक्ट, दो बार आया था ना, दो जगह पर सर्वर उसे रिस्पॉन्स में देता है, तो दो बार चलेगा, है। तो इस तरीके से एक्सेसेस अटैक, और भी लाइव वेबसाइट पर दिखाऊं क्या? ढेरों दिखा सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये सवाल आता है। डायरेक्ट लाइव वेबसाइट पर तो ढूंढ सकते हैं, फाइन, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक लैब बनाई है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक लैब बनाई जिसका नाम है ये एक्सेसेस लैब बाय जाफर, ठीक है। तो ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं उन लोगों को तो मैं भेज देता हूं, ठीक है। एक्सेसेस लैब बाय जाफर जिप फाइल तुम्हारे पास में है, ठीक है, दे देना इन लोगों को, अभी नहीं, दे देना क्लासरूम वालों को दे देना। हाँ, अटैक का, अटैकर की मलिशियस जावास्क्रिप्ट किसी वेब पेज पर इंजेक्ट हो गई है। अब वो वेब पेज जो भी लोड करेगा, ओपन करेगा, उसके कंप्यूटर पे वो जावास्क्रिप्ट चल जाएगी ना। अब जावास्क्रिप्ट उस यूजर को किसी दूसरी वेबसाइट पर भी रिडायरेक्ट करवा सकती है, उसके सेशन आईडीज वगैरह भी हैक कर सकती है, और उसको किसी फिशिंग वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करवा सकती है, उसके सामने एक फेक लॉगिन पेज डिस्प्ले करा सकती है। जावास्क्रिप्ट से जितने काम हो सकते हैं वो सब होंगे। देखो, हम किसी वेबसाइट को सही है नहीं सही है कैसे मानते हैं? उस वेबसाइट का यूआरएल देख करना। अब यूआरएल अगर वही है तो फिर इसका इंपैक्ट डेटा चुरा लेने का, कंट्रोल करने का नहीं होता है,
एक्सेसेस का इंपैक्ट ये नहीं होता कि वेबसाइट आपके कंट्रोल में आ गई। बेसिकली एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी अगर है तो उस वेबसाइट को यूज करने वाले यूजर पर अटैक होगा, ना कि उस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का इंपैक्ट ये होता है लॉस ऑफ ट्रस्ट, इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है। ठीक है, हमेशा हैकिंग अटैक का मतलब ये नहीं होता है कि आप कंट्रोल कर लोगे, डेटाबेस चुरा लोगे, हमेशा ये मतलब नहीं होता है ना। तो ये मैंने एक लैब आप लोगों को दिखाई है, मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों को दे दी, आप लोग भी ले लेना। वो बेसिकली एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है। उस वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को आप अपने सर्वर पर डाल सकते हो। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप अपने विंडोज सर्वर पर डाल लेंगे। विंडोज सर्वर पर जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए, तो ये जैम्प के अंदर htdocs के अंदर डाल लेंगे। वही हम करने जा रहे हैं, htdocs के अंदर उसे डाल लेते हैं और इससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग चैलेंजेस में अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी लगी हुई है और उन्हें आप बाईपास करना सीखेंगे। ये देखिए, ठीक है। ठीक, ये एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें 9 पेजेस हैं और बेसिकली वो क्या है, चैलेंजेस है। तो आपने चैलेंज नंबर 1 पर खोला, इसमें देखा आपने एक पैरामीटर है नेम, जिसकी वैल्यू क्या है, हैकर। ठीक है, पेज पर रिफ्लेक्ट हो रही है। चेंज करके इसे देख लेते हैं। इसे चेंज करके लिखा टेस्ट, सर्वर के पास में गई, सर्वर ने उसको पेज पर रिफ्लेक्ट करा दिया। तो चैलेंज नंबर 1 में किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है, जैसा अभी हम लोगों ने पुरानी कुछ वेबसाइट्स में देखा था जिनमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगी हुई थी। तो हम यही वाला पेलोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसमें, चैलेंज नंबर 1 में। ठीक है, ये वाला पेलोड यूज कर रहे हैं। हो रहा है, तो चैलेंज नंबर 1 में तो आपने निकाल लिया। अब चैलेंज नंबर 2 में थोड़ी सिक्योरिटी है, लुक एंड फील वैसे ही है लेकिन सिक्योरिटी है। ये तो ठीक है, हम कुछ इनपुट करें वो पेज पर रिफ्लेक्ट हो जाए, सर्वर उसे रिस्पॉन्स में हमें पेज पर रिफ्लेक्ट करा दे, एक्सेस अटैक के चांसेस हैं, ये नहीं कि होएगा ही होगा। अब हमने यहां पर अपना पेलोड लगाया, पॉपअप नहीं आया, मतलब जावास्क्रिप्ट हमारी नहीं चली। देखिए रिस्पॉन्स में मिला क्या वापस, अलर्ट और हैग। पेज सोर्स में आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये। अब आप देखो आपने भेजा क्या था सर्वर के पास में, ये पूरा, और सर्वर ने क्या कर दिया उसमें, स्क्रिप्ट टैग को हटा दी, क्योंकि उसे मालूम है कि ये स्क्रिप्ट टैग जो है ये मलिशियस है। तो रिस्पॉन्स में उसने वो नहीं दिया, बाकी सारी चीजें दे दी स्क्रिप्ट टैग को हटाकर। तो चैलेंज नंबर 2 बाईपास करने के लिए हम जो पेलोड यूज करेंगे वो ऑब्वियसली ये वाला नहीं होगा, पहला वाला। क्यों, क्योंकि पहला वाला तो फिल्टर हुआ जा रहा है, लग नहीं रहा है। सर्वर में वेब एप्लीकेशन में कुछ सिक्योरिटी है और वो सिक्योरिटी ये है कि स्क्रिप्ट टैग को हटा दो अगर यूजर वो दे रहा है तो इसको बाईपास करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक नया तरीका आप लोगों को बताना चाहता हूं जिसे बोलते हैं ऑब्फस्केशन, जिसमें हम स्क्रिप्ट के केस को चेंज करते हैं। ठीक है, केस चेंज कर दिया, लिखा स्क्रिप्ट ही है। ठीक,
पेज सोर्स में देखिए है। तो चैलेंज नंबर 2 में डेवलपर ने क्या करके रखा हुआ है कि अगर यूजर स्क्रिप्ट लिखे तो हटा दो, लेकिन स्क्रिप्ट उसने बोला होगा कि स्मॉल एस स्मॉल सी स्मॉल आर स्मॉल आई स्मॉल पी स्मॉल टी, तो वो हमने ऑब्फस्केट कर दिया। चैलेंज नंबर 3, ये सब सिक्योरिटीज लगाती हैं वेबसाइट्स। देखिए फ्रंट एंड सेम दिख रहा है, जो लिख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला पेलोड या ये वाला पेलोड काम कर सकता है। चैलेंज 1 वाला ट्राई करके देख लेते हैं। ये क्या हुआ, स्क्रिप्ट हट गया, इधर भी देखो हट गया ना स्क्रिप्ट। तो चैलेंज नंबर 2 में भी तो ऐसे ही हो रहा था, जिसको हम लोगों ने इस पेलोड के थ्रू बाईपास किया था ना। बट इसमें भी वही हो रहा है। मतलब अब डेवलपर इतना स्मार्ट हो गया कि उसने ये कहा कि आप चाहे स्क्रिप्ट स्मॉल केस में लिखो, मिक्स केस में लिखो, अपर केस में लिखो, हम तो हटा देंगे, हम यूजर को रिस्पॉन्स में वो चीज नहीं देंगे। अब चैलेंज नंबर 3 में थोड़ा कुछ अलग सोचना पड़ेगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए लिखा भी हुआ है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो हो क्या रहा है, हम जब ये लिख रहे हैं भले वो किसी भी केस में हो, तो वो हटा जा रहा है, स्क्रिप्ट हटा जा रहा है। अगर मैं स्क्रिप्ट से पहले लिख दूं जाफर JAF लिख दूं यहां पर, और यहां पर AR लिख दूं, तो सर्वर क्या करेगा, इसे उड़ा देगा। हमें क्या मिल जाएगा, जाफर मिल जाएगा, अगर मैं जाफर चाहता हूं वापस। ठीक है, तो हम तो क्या चाहते हैं, हम तो स्क्रिप्ट चाहते हैं, तो हमने क्या किया, आधा इधर लिख दिया और आधा इधर लिख दिया। अब क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, इसे डिलीट करेगा, और बचेगा क्या, जो हम चाहते हैं। सेम काम यहां पर भी कर दे, ठीक है, आधा इधर लिख दिया और बाकी बचा हुआ इधर लिख दिया। अब क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, इसे उड़ा देगा, बचेगा क्या, जो हम चाहते हैं। ट्राई कर सकते हैं ये, हो गया। क्या सारे चैलेंजेस मैं ही बताऊं क्या? हाँ, नो। देखिए आप लोग इसको कीजिए, बाकी चैलेंजेस को, और अगर जस्ट इन केस आप लोगों से नहीं हो पाएगा, तो मैंने एक्सेसेस के सारे चैलेंजेस के यहाँ पर रखे हुए हैं, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, हर चैलेंज में कौन सा पेलोड लग रहा है वो मैंने इधर रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, 9 वाला तो होगा ही नहीं, 9 वाला छोड़ देना, 8 तक तो होंगे। हाँ 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। क्लियर है? अब इस तरीके के वल्नरेबिलिटीज को मैनुअल तो ढूंढा जा ही सकता है, लेकिन इसके लिए टूल्स भी आते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हम लोग मैनुअल भी कर सकते हैं, टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। वंस वी गेट टू नो द वल्नरेबिलिटी देन वी कैन एक्सप्लॉइट। जैसे हम देख रहे हैं कि हमने टेस्ट लिखा, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होगी। एक्सप्लॉइट में हम लोग पेलोड लगा रहे हैं, ये एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस आप टूल्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसे मैं एक्यूनेटिक्स को प्रेफर करता हूं, विंडोज बेस्ड टूल होता है। इन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस यू कैन यूज एक्यूनेटिक्स। हालांकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये बता भी देगा कि ये लिंक
वल्नरेबल है एक्सेसेस के लिए या एसक्यूएल के लिए, या जो भी दुनिया भर के अटैक होते हैं। तो अभी अगर मैं आपको इस वेबसाइट पर चलाकर दिखाऊं, हालांकि ये टाइम बहुत लगेगा, मैं बस स्टार्ट करके दिखाऊंगा। जो भी वेबसाइट आपको स्कैन करनी हो वो न्यू स्कैन पर क्लिक किया, वेबसाइट का नाम डाला, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, एंड देन फिनिश, स्टार्ट। यहां पर आपको जो अलर्ट बता रहे हैं ये वल्नरेबिलिटी बता रहे हैं। अलग अलग तरीके के लेवल है, हाई, मीडियम, लो, इंफॉर्मेशनल। अभी तक सिर्फ 2 तरीके की मिली, लो, इंफॉर्मेशनल लो, और एक मीडियम भी मिल गई। मीडियम में क्या है, ये CSRF। बहुत सारे अटैक होते हैं, आप लोगों को तो अभी एसक्यूएल और यही मालूम है, ठीक है ना। तो ये इधर आपको बता देगा, जो मैंने एक्सेसेस का जो लिंक देखा था ना, वो यहाँ पर भी फाइंड आउट होकर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा इसे स्कैनिंग कंप्लीट होने में, बहुत टाइम लगेगा। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में आप लोग मैनुअल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर टूल से करना चाहते हैं तो आप टूल्स के थ्रू इनसे कर सकते हैं, एक्यूनेटिक्स से, और भी बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे बर्बस्वीट से भी हो जाता है स्कैनिंग, आप वेगा यूज कर सकते हैं, आप यूनिस्कैन यूज कर सकते हैं, नेसस यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए। तो ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करता रहेगा। अभी तो ये क्रॉलिंग कर रहा है। क्रॉलिंग मतलब वेबसाइट्स में कितने लिंक हैं, कितनी डायरेक्टरी हैं, कितने पेजेस हैं, प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं। प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं अभी क्रॉलर चल रहा है। फाइल्स 608 हैं, डायरेक्टरी 302 हैं, वेरिएशंस 182 हैं, ठीक है, सब यहाँ पर बता रहा है। यहीं पर आपको ये भी बता देगा कि हाँ एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए भी अलर्ट आया है, किस लिंक पर आया है, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करने में, तो वो आप पूछ सकते हैं। आपको एक्सेसेस में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। बाकी मैं बताने को मैं सारी चैलेंजेस बता दूं, लेकिन फिर उससे आप लोग क्या सीखोगे। इवन मैं बताना कि मैं तो आपको डायरेक्ट पेलोड ही दे दूं, लेकिन आप डायरेक्ट वही लगा लोगे तो फिर आप क्या सीखोगे क्या। हर चैलेंज का पेलोड है, हर चैलेंज का पेलोड। पेलोड क्या है वो, और यूआरएल में कैसे लगेगा वो सब, 7 का पेलोड, और यूआरएल में कैसे लगेगा वो भी। तो ये मैं दे सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोगों को तो सीखना है ना, मेन आप लोगों को सीखना है। तो दर्शन, ललित, शरद, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऋतिक, अभय, फवाद? नहीं सर, जाफर भाई डेफिनेटली आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इवन आई कैन आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग आल्सो, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। चलो देन, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये मैं इस टूल को भी स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, रिपीटिशन की जरूरत पड़े तो रिपीट भी कर देंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चों डिस्कनेक्ट कर रहा हूं मैं। बाय बाय एवरीवन। टेक केयर।